Hello everyone, welcome to Parallel Physics KV. In this video, we will discuss the fourth case of connected motion. Let us suppose we have three bodies of masses m1, m2 and m3. m1 and m2 are connected via string and m2 and m3 are connected via string. Now let's see यहाँ पर किस पे कितनी फोर्स लग रही है और किस डायरेक्शन में लग रही है. हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं ऊपर से. We are applying a force F in the upward direction. और ये पूरा सिस्टम a एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में. नाउ तीनों मासेस पे नीचे की तरफ भी फोर्स लगेगी बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी. m1 पे लगेगी m1g, m2 पे लगेगी m2g और m3 पे लगेगी m3g. इन स्ट्रिंग्स में टेंशन भी है. लेट मी नेम देम एज T1 एंड T2. तो अगर हम m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में F लग रही है, नीचे की डायरेक्शन में m1g लग रही है और नीचे की ही डायरेक्शन में T1 भी लग रही है और नेट फोर्स कहाँ है? ऊपर की तरफ. एंड द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन a. इसका मतलब F1 इन दोनों के सम से बड़ा होना चाहिए T1 और m1g से. और ऊपर वाली फोर्स में से अगर हम नीचे वाली फोर्स नेट फोर्स माइनस करें तो हमें कितनी मिलनी चाहिए? द नेट फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट m1a. दिस मीन्स यहाँ पर F नहीं, F1 नहीं है, यहाँ पर ओनली F है. सो दिस इज F. नाउ अगर मैं F में से दोनों फोर्सेस माइनस करती हूँ, m1g भी माइनस करती हूँ और T1 भी माइनस करती हूँ, then it should give me m1a for the mass m1. This is equation for the mass m1. Now mass m2 के लिए इक्वेशन देखें तो m2 का फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं. ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है दैट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग T1. नीचे की तरफ जो फोर्स लग रही है दैट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग T2. और नीचे की तरफ इसका वेट भी है m2g. और नेट एक्सेलरेशन कहाँ है? ऊपर की तरफ. और नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स इज कमिंग आउट टू बी m2a. तो यहाँ पर T1 नीचे के दोनों के सम से बड़ा होना चाहिए और इन दोनों का डिफरेंस विल गिव मी m2a. सो आई कैन राइट द इक्वेशन फॉर माय मास m2 as T1 minus m2g minus T2 is equal to m2a. Let's have a look at the free body diagram of third mass. m3 पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है T3 और नीचे की तरफ खाली एक फोर्स लग रही है m3g, दैट इज द ग्रेविटेशनल वेट. और नेट फोर्स कहाँ है? ऊपर की तरफ बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन a. सो द नेट फोर्स इज m3a. सो T3 minus the downward force m3g should be equal to m3a. This is my third equation. Now there is one more equation. अगर हम इस पूरे सिस्टम को एक सिंगल मास की तरह माने जिसका मास है m1 प्लस m2 प्लस m3, तो वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है. इट्स मूविंग विद एन एक्सेलरेशन a. ऊपर की तरफ फोर्स कितनी है? F. और नीचे की तरफ नेट फोर्स ऑन दिस विल बी ग्रेविटेशनल वेट m1 प्लस m2 प्लस m3 टाइम्स g. तो यहां से हम एक इक्वेशन निकाल सकते हैं दैट F माइनस m1 plus m2 plus m3g is equal to m1 plus m2 plus m3 into a. तो ये हमारी यहाँ से हम एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकाल सकते हैं like this, और I can write a is equal to F upon m1 plus m2 plus m3 minus g. दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, जिस एक्सेलरेशन से हमारे मासेस ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं. नाउ हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू पता चल गई है. इस a का यूज करके हम T1 और T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं. हियर देयर इज वन एरर, इट्स नॉट T3 इट्स T2. तो यहाँ पर आएगा हमारे पास T2 माइनस m3g. नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ a एक्सेलरेशन. m1 वाली इक्वेशन का यूज करके हम T1 की वैल्यू निकाल सकते हैं. T1 इज इक्वल टू F माइनस m1g माइनस
m1 a और इट्स इक्वल टू f माइनस m1 g प्लस a। नाउ a की वैल्यू हम निकाल लेंगे और इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, विल गेट द एक्सप्रेशन फॉर t1। m3 वाली इक्वेशन का यूज करके हम t2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। t2 विल बी इक्वल टू m3a प्लस m3g और आई कैन राइट m3 टाइम्स a प्लस g, दिस विल बी इक्वल टू t2। तो हमें एक्सेलरेशन पता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, विल गेट द एक्सप्रेशन फॉर t2। सो दीज आर द 3 एक्सप्रेशंस जो हमें निकालने थे कि स्ट्रिंग 1 में कितनी टेंशन है, स्ट्रिंग 2 में कितनी टेंशन है और ये सिस्टम कितनी एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ कनेक्टेड मोशन। I hope this video is clear to you. Thank you for watching. Have a good day.